नमस्कार, सुरागीला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए कांग्रेस जनों ने किया शिवालय में जलाभिषेक। पर्यटकों की बस कलना बैंड के पास पलटी, 10 यात्री हुए घायल। कई दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा हाथी मोती हारा जिंदगी की जंग। वन रेंज में जंगल में सटे आबादी क्षेत्रों में हाथियों का आतंक जारी। पेपर लीक मामले में सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश की हुई तारीफ। भगत सिंह चौक पर हाथ जोड़ो यात्रा का हुआ शुभारंभ। बाइक सवार एक युवक की हुई मौके पर मौत। अब खबरें विस्तार से। अल्मोड़ा में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक के नेतृत्व में अल्मोड़ा में कांग्रेस जनों ने भाजपा सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए शिवरात्रि के अवसर पर शिवालय में जलाभिषेक कार्यक्रम किया। इस अवसर पर पूर्व दर्जा मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि कांग्रेस जन इसी उद्देश्य के साथ महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवालयों में जलाभिषेक कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि भाजपा सरकार को सद्बुद्धि आए। जलाभिषेक कार्यक्रम में कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता हेमंत सिंह भारे की रिपोर्ट। दिल्ली से पताल भुवनेश्वर जा रही पर्यटकों की बस कलना बैंड के पास पलट गई, जिसमें 10 यात्री घायल हो गए। हादसे में 2 महिलाएं और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में घायलों को 108 की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। संवाददाता हेमंत सिंह भारे की रिपोर्ट। शनिवार को पिछले करीब 1 माह से अधिक समय से प्राइवेट हाथी मोती का उपचार चल रहा था। कई दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे मोती ने आखिर दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि ग्राम सावलदे में नर हाथी मोती के आगे के सीधे पैर में इन्फेक्शन हो गया था, जिस कारण वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। पिछले दिनों सेना की टीम ने भी यहां पहुंचकर हाथी को खड़ा करने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया था, जिसके बाद सोचा गया कि अब यह हाथी जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन शनिवार को मोती ने दम तोड़ दिया। विभागीय पशु चिकित्सकों व अधिकारियों की मौजूदगी में हाथी के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव को दफनाने की कार्यवाही की गई है। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। तराई पूर्वी वन प्रभाग की खटीमा वन रेंज में जंगल से सटे आबादी क्षेत्रों में हाथियों का आतंक जारी है। चीनी गौड़ और उसके आसपास के इलाकों में हाथियों ने गेहूं की फसल तबाह कर दी। फसल को बचाने और ग्रामीणों के जान माल की सुरक्षा के लिए वन विभाग ने चीनी गौड़ और आसपास आबादी के क्षेत्रों में दिन और रात में गश्त शुरू कर दी है, ताकि हाथियों के प्रकोप से फसलों को बचाया जा सके और मानव वन जीव संघर्ष को होने से रोका जा सके। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। सर थोड़ा सा इधर को देख लीजिए ना। आने का रुख किधर के यहाँ पर? सर ये सर यही से मतलब कुछ लोगों द्वारा मुझे बताया गया था चीनी गोट में हाथियों का आवागमन आजकल ज़्यादा हो रहा है और कुछ फसल को क्षति भी पहुंचाई जा रही है। तो उसी संदर्भ में ग्रामीणों की सुरक्षा और अपने वन्य प्राणियों की सुरक्षा के तहत हमने सावधानी बरतने हेतु उस क्षेत्र में टीम भेज के लोगों को जागरूक भी किया और हाथी अगर आता है तो उसको भगाने का भी काम करने के लिए प्रयास करें। हल्द्वानी में वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मीडिया प्रभारी सुरेश तिवारी ने पेपर लीक मामले में सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को राज्य में अब तक का सबसे कठोर कानून बताते हुए कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए अब तक का सबसे कठोर कानून बनाया है। इसका असर आने वाले कुछ समय बाद देखने को मिलेगा, जब राज्य की भर्ती परीक्षाओं में गरीब और आम जनता के बीच से अभ्यर्थी सरकारी नौकरी में चयनित होकर आने लगेंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में नकल विरोधी अध्यादेश लाने वाली देश की पहली सरकार उत्तराखंड की सरकार धामी सरकार है। धामी जी ने एक निर्णय लिया है और जिस प्रकार से उत्तराखंड में नकल माफियाओं का शिकंजा तेज़ी से कसा था, फैल गया था, उसको उत्तराखंड सरकार ने बहुत नकेल कसने का काम किया है। हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, अभिभावक जानते हैं किस प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके जो है आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। लेकिन जब इस प्रकार से नकल माफियाओं का शिकंजा कसकर हमारे होनहार बच्चे रह जाते हैं
तो उसका बड़ा कष्ट होता है। लेकिन आने वाले दिनों में जो भी परीक्षाएं होंगी अब पूरी तरीके से पारदर्शिता ढंग से होंगी, नकल का कहीं दूर दूर तक शाया नहीं रहेगा और उत्तराखंड के होनहार बच्चे जो है अब आने वाली परीक्षाओं में सफल होंगे, उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। बाजपुर के 20 गाँव की 5,838 एकड़ भूमि प्रकरण मामले को लेकर किसान नेता व भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा ने भगत सिंह चौक पर हाथ जोड़ो अनशन शुरू किया, जहां किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पर बाजपुर क्षेत्र की जनता की सुध नहीं लेने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि इस भूमि की खरीद फरोख्त पर जिलाधिकारी द्वारा रोक लगा दी गई थी। इसके बाद से भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक व किसान नेता जगतार सिंह बाजवा द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। कहना ये चाहेंगे हम क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से कि 3 वर्ष हो गए हैं। फरवरी 2020 में ये काला आदेश हुआ था बाजपुर के 20 गांव के लोगों के लिए। हज़ारों परिवार जो हैं इस समय बेगानों की तरह रह रहे हैं, उनके ज़मीनों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कोई सुध नहीं ली है। तो हमारा आज हाथ जोड़ो अनशन है कि हम हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष जी, आपको बाजपुर की जनता ने 3 बार जिताया। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर से आने के बावजूद भी बाजपुर की जनता ने जिताया, और आप क्या यही सिला देना चाहते हैं? आज आप हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, तो हम बाजपुर के लोग कौन सा हाथ किससे जोड़ें? हमारे तो हाथ ही खाली कर दिए। 20 गांव के लोग जो हैं वो बेघर हैं। उनका आज ये पता नहीं है कि जिस कमाई से उन्होंने घर बनाया वो उनका है भी या नहीं है, इस पर कोई उनको यकीन नहीं है। कोई बैंकों से कोई लिमिट नहीं बन रही है, बैंकों ने सारा चीज़ें बंद कर रखी हैं, और आपने आज तक विधानसभा में एक बार भी ये मुद्दा नहीं उठाया। तो आज 1 साल होने जा रहा आपको नेता प्रतिपक्ष के रूप में, तो क्या आप बाजपुर के इस मुद्दे के प्रति कितने संवेदनशील हैं, इसका परिचय दीजिए और विधानसभा में ये मुद्दा भी उठाइए। ये हमारी मांग है आज के इस अनशन के माध्यम से। जसपुर में देर रात नेशनल हाईवे 74 टांडा प्रभापुर के पास फिर एक बार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। इसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जबकि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने निजी वाहन में अस्पताल तक पहुंचाया और पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र के पहले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजवान ने 3 वर्ष पूर्व अपने 10 वर्षों में खींची गई फोटो को इकट्ठा कर रामनगर से 5 किलोमीटर दूर रिगोडा क्षेत्र में उत्तराखंड की पहली वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी का शुभारंभ किया। इसमें वन्य जीवों के बारे में व खींची गई फोटो के बारे में आने वाले पर्यटकों को विस्तृत जानकारी दी जाती है। आपको बता दें कि कई चुनिंदा फोटो खींचने के लिए दीप रजवान को नेशनल व इंटरनेशनल लेवल पर भी सम्मानित किया जा चुका है। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। सर, दीप रजवार जी हमारे यहाँ के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं कॉर्बेट के, और जब हम लोग कॉर्बेट सफारी के लिए आते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अंदर हमें काफ़ी सारे जानवर जो नहीं दिख पाते, उनका एक्सपीरियंस हम यहाँ पे आर्ट गैलरी में आके ले सकते हैं। उनसे जुड़ी जो रोचक तथ्य होते हैं कि फ़ोटो खींचने में कितनी टफनेस होती है, जो हम लोग सोचते हैं कि बहुत इजी है चीज़ें, वो इतनी ज़्यादा इजी नहीं होते हैं। तो लोगों को आना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आप आइए, यहाँ पे काफ़ी सारी जो फ़ोटोज़ हैं वो हैं बर्ड्स है, टाइगर की फ़ोटो जो लोग बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, या एलिफेंट्स हो गए, जो भी आपको कॉर्बेट में जोनों के अंदर देखने को नहीं मिलता है, वो यहाँ पर आप रजवार जी की आर्ट गैलरी में आके देख सकते हैं। मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ और कॉर्बेट का पहला फोटोग्राफर हूँ, और जो मतलब BBC जिसको रिकग्निशन मिली है, इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है, और कुछ मेरे ऐसे फ़ोटोज़ हैं जो इंटरनेशनल मैगजीन में छप चुके हैं और छपते भी हैं, और नेशनल मैगजीन में भी छपे हुए हैं। तो ये पूरी मेरी जो जर्नी है 10 साल की, उसको मैंने यहाँ पर शोकेस करा हुआ है, और उसका जो मेन रीज़न है शोकेस करने का वह है नेचर कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और जो आने वाली पीढ़ी है कि उनको बताना। क्योंकि क्या है कि जो हमारा कॉर्बेट है
वो टाइगर सेंटर टूरिज्म हो गया है। और जो मोस्टली जो भी गेस्ट यहाँ पर आता है तो सही है, टाइगर हमारा एक मेन अट्रैक्शन है हमारे कॉर्बेट का। और उसके अलावा और भी वाइल्ड लाइफ हैं जिनके बारे में उनको नॉलेज नहीं रहती है, और वो जब अगर टाइगर उनको दिख जाए तो उनका जो ट्रिप है वो अच्छा चला जाता है, और ना देखे तो काफी डिसअपॉइंटमेंट होता है। अल्मोड़ा वरिष्ठ खिलाड़ी बिट्टू कर्नाटक के प्रयासों से मेहरा स्पोर्ट्स क्लब एवं राफा क्रिकेट एकेडमी के तत्वाधान में मॉडल फील्ड लोअर मॉल रोड अल्मोड़ा में युवाओं के लिए क्रिकेट कोचिंग का शिविर प्रारंभ हुआ है। इसमें मुख्य रूप से मेहरा स्पोर्ट्स क्लब के सैकड़ों युवाओं ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कर्नाटक ने कहा कि युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए वर्तमान में सभी जनप्रतिनिधियों को आवश्यकता है कि वे युवाओं को खेलों के संसाधन उपलब्ध कराएं, जिससे कि हर वर्ग का युवा खेलों से जुड़ सके। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। तराई पश्चिम वन प्रभाग के प्रतरामपुर क्षेत्र में गर्मी की शुरुआत आते ही पानी की तलाश में वन्य जीवों का रुख तराई क्षेत्रों तथा आबादी वाले इलाकों की ओर हो जाता है। लेकिन इस बार गर्मी के मद्देनजर वन विभाग द्वारा वन्य जीवों को पीने के लिए पानी मुहैया कराने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसमें कच्चे और पक्के 15 वाटर हॉल बनाए गए हैं और कुछ वाटर हॉलों में प्राकृतिक पानी है, जबकि कुछ वाटर हॉलों को टैंकरों की मदद से पानी पहुंचाया जाएगा। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जैसे आप लोगों को पता है कि अब आने वाला टाइम बहुत गर्मी का आने वाला है। ऐसे में वन्य जीव जो है आबादी की ओर न जाएं, उनको पीने के लिए स्वच्छ जो है अपना साफ पानी मिले उनको, उनके प्राकृतिक आवास में। इसके लिए वन विभाग द्वारा पूर्व से ही लगभग 10-15 कच्चे पक्के वाटर हॉल प्रतरामपुर रेंज में बनाए गए हैं। अब हमारा ये अपने सर्वेक्षण चल रहा है कि जो प्राकृतिक स्रोत हैं जहाँ पर, वहाँ पर तो व्यवस्था ठीक है, जहाँ पर जो है प्राकृतिक स्रोत नहीं है वहाँ पर जो है तालाबों की उनकी मरम्मत करवा करके उसमें टैंकरों से पानी डाला जाएगा, और जो है ताकि जो है जंगली जानवरों को आबादी की ओर जाने से बचाया जा सके। अल्मोड़ा से 25 किलोमीटर दूर पैटशॉल गांव में राज्य आंदोलनकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला स्तर पर राज्य आंदोलनकारियों के लिए संग्रहालय बनाए जाने, जिला मुख्यालय में बैठक स्थल उपलब्ध कराए जाने की भी मांग की गई। राज्य में सूखे के हालात देखते हुए कृषि ऋण माफ किए जाने के साथ साथ सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से आम जनता को पर्याप्त राशन उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बाजपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, यात्रा के उत्तराखंड प्रभारी अजय कुमार लल्लू सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यात्रा का शुभारंभ सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस से किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। और देखिए जिस तरह से देश का माहौल है, भाजपा ने देश को जिस तरह से बांटने की कोशिश की है, धर्म जाति मजहब के आधार पर बांटा जा रहा है और नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा सामाजिक सद्भाव, भाईचारा, एकता, कौमी एकता, देश की एकता अखंडता बनी रहे, एक संदेश दिया है और हम उसी संदेश को हम जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है, जिसमें एक हमने चार्जशीट तैयार की है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की चार्जशीट है, उसके खिलाफ कई हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। जो इन्होंने कहा था, जो वायदे किए थे, वो वायदे आज खोखले साबित हो रहे हैं।
और एक बड़ा जनादेश मिला। इन्होंने जनादेश का अपमान किया है। आज सड़कों पर नौजवान उतरने को बाध्य हैं। पेपर लीक होने के बाद जो लोग उसमें संलिप्त थे वो चेहरे दिखाई दे रहे थे, जो भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं के करीब दिखाई दे रहे थे। आज वो उनकी जेल गए और बेल हो चुकी है। और जो नौजवान अपने हकूक़ के न्याय की मांग कर रहे थे आज वो जेल में हैं। तमाम पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल बन चुका है, भ्रष्टाचार की हदें पार हो चुकी हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। और जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित समाज हैं, जो हमारे अकलियतों के लोग हैं, उनमें डर का भय का माहौल है। और हम चाहते हैं कि देश में एक अलग जगाने के लिए जो राहुल गांधी ने एक शुरुआत की है उसको हम जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का क्या इतिहास है, कांग्रेस के क्या मूल्य हैं, कांग्रेस का क्या सिद्धांत है, कांग्रेस की क्या परंपराएं हैं और कांग्रेस का देश की आज़ादी में क्या योगदान है, इस बात को बताना चाहते हैं। और यह भी कहना चाहते हैं कि आज ज़रूरत है कांग्रेस की, और कांग्रेस के पक्ष में हम चाहते हैं कि आप लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें तो निश्चित रूप से हमारी जीत भी होगी और जनता की जीत होगी। निश्चित रूप से सदन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। और बेरोजगारी और जो हमारे भर्ती लीक घोटाला है, पेपर लीक घोटाला है, इससे बड़ी इंतहा क्या हो सकती है जब लोक सेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था में पूरा क्वेश्चन पेपर बैंक जो होता है वो लीक हो जाता है। तो ये सवाल तो होंगे ही, और सवाल भी होंगे, और हम चाहेंगे कि सरकार को कटघरे में करना चाहेंगे, सरकार को बख्शेंगे नहीं। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से अधिक तक की यात्रा की दूरी को तय किया। देश में बढ़ती हुई हिंसा, नफरत के खिलाफ बंधुत्व कायम हो, आपसी प्रेम कायम हो, भाईचारगी बना रहे, एकता के सूत्र में बंधे, संविधान की रक्षा हो सके, इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस यात्रा को तय किया था। मैं समझता हूं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को गांव, गली, मोहल्ले, टोले और हर बूथ और हर व्यक्ति तक ले जाने का संकल्प आज इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने एक प्रयास करने का काम किया। मैं उत्तराखंड जहां किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, उत्तराखंड की अभी जो बसो स्थिति है, आलम यह है कि पलायन में लगभग 2 लाख से अधिक लोगों ने अस्थायी रूप से इस प्रदेश को छोड़कर रोजी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाकर शरण लिया है। नौजवान जब रोजगार की बात करता है, जांच की बात करता है, पेपर लीक इस प्रदेश की सबसे बड़ी पहचान बन गई है। यूकेएसएससी, यूकेपीएससी के एग्जाम में जितनी बड़ी धांधली हुई, नौजवानों का क्या कसूर था? यही तो मांग रहे थे, सीबीआई जांच हो जाए, हाई कोर्ट के जज के देखरेख में जांच हो जाए, लेकिन इस सरकार ने एक नहीं सुनी। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लाठी डंडों से पीटा, उन्हें जेल की सलाखों में भेजा। तो इस सरकार के जुल्म के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मजबूती से सड़कों पर संघर्ष कर रही है, उनकी आवाज उठा रही है। लगभग 7 दिनों तक कांग्रेस पार्टी के तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हरीश राव जी, आदरणीय यशपाल आर्या जी और भी जो हमारे नेता हैं, उन लोगों ने गिरफ्तारियां दी, जेल गए, उन नौजवानों की आवाज़ को बुलंद किया। मैं समझता हूं कि इस सरकार के जाति जुल्म दमन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी और इस यात्रा को उत्तराखंड के गांव, टोले, मोहल्ले और हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाकर आदरणीय राहुल गांधी जी की आवाज़ को और मजबूती के साथ बुलंद करेगी। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सरागिला न्यूज के साथ। धन्यवाद।